वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर मूवी। थैंक यू। ट्रेलर तो चलाया नहीं, मतलब बीच बीच में हम चलाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत महदूद होता है, तो हमने सोचा आपसे जरा ज्यादा बातें करें। यू आर द ट्रेलर ऑफ योर मूवी, यू आर गोइंग टू टेल अस व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट। तो आयशा, बहुत मूवीज आप लोगों ने कर चुके हैं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस वन? हाँ, बहुत मूवीज कर चुके हैं। हमारी तीसरी फिल्म है टुगेदर, मी एंड यासिर। What's really special about this is कि ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है। Wonderful. हाँ, मेरी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर। और पाकिस्तान में रहते हुए इन इकोनॉमी के हालात में, इंडस्ट्री के हालात में फिल्म प्रोड्यूस करना, इसको सोचना, इसमें तो अलग ही दाद बनती है। ये बड़ी ब्रेव बात है। ये बहुत मुश्किल काम भी है। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया इस फिल्म में। शबीर शाह इज अ बैरिस्टर, ही इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। और मैंने और वकास रिजवी ने प्रोड्यूस की है और मैंने एक्टिंग भी की है। अबू अलिया हैज डायरेक्टेड इट, जिन्होंने जावेद इकबाल डायरेक्ट की थी, जो कुकड़ी बन के रिलीज हुई, जिसमें हम दोनों साथ थे। और हम कराची से लाहौर से साथ हैं, तो कराची से हम अब लाहौर पहुंच गए। टकसाली गेट लाहौर में शूट हुई है। बाकी अच्छा, जबरदस्त। हम एक्चुअली लिटरली लाइफ में भी कराची से अब लाहौर तक शूट करने पहुंच गए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यासिर, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट इट? मतलब आपको क्या चीज अट्रैक्ट की कि आपने कहा चलो दिस शुड बी द वन? इसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। बहुत आम डायलॉग्स हैं इसके, जैसे आम आपको लगेगा कि ये फिल्म नहीं हो रही है, कुछ ये रियल लोग हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है एक्टर के लिए उसके बाद अच्छी एक्टिंग करना, क्योंकि आप चाहते तो यही है कि आप वो कैरेक्टर लगें। तो हमने पूरी कोशिश की, हम सब एक्टर्स ने, कि इसमें हम वही कैरेक्टर लगे आम जिंदगी में, हम वो अदाकार ना लगें कि यासिर हुसैन है या आयशा उमर है। तो स्क्रिप्ट ने बहुत हेल्प की है उसके अंदर। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कलर जो पैलेट है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर फिल्म इटसेल्फ जो है वो एक क्राइम थ्रिलर है, जो मैंने इस जॉनर में पहली दफा काम किया। अंदरून लाहौर की कहानी है, अंदरून लाहौर टकसाली गेट की कहानी है। हाँ, और डार्क ह्यूमर है ये। टकसाली गेट शाही मोहल्ला का पुराना ओरिजिनल नाम, फॉर पीपल हु डोंट नो। हाँ, फॉर पीपल हु डोंट नो। और ये पूरी उधर ही सेट है, शॉट ऑन लोकेशन, और ये 3 दिन की कहानी है। ओके। सो यू कैन से कि शाही मोहल्ला, टकसाली गेट इन करंट टाइम्स। ये वो कोई हम पुराना ग्रैंड जर्नी दिखा रहे, हम अभी का रियल टाइम में दिखा रहे हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड एक बहुत है तो सेंसिटिव और बहुत इम्पोर्टेंट इशू जिस पे बात हो रही है, पर उसको बहुत डाइजेस्टेबल वे में हमने पेश किया है, ताकि ये ना लगे कि हम या तो कुछ प्रीच कर रहे हैं, या हम कोई लेक्चर दे रहे हैं, या हम कोई चीजें रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रेड लाइट एरिया की कहानी है, इट इज नॉट अबाउट है या नहीं? नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज सेट इन दैट सराउंडिंग। तो उसके बारे में नहीं है, ठीक है। वो जो एरिया है ना टकसाली गेट में, लाहौर में 7 गेट्स है, उसमें से एक टकसाली गेट है। टकसाली गेट में बहुत अलग, बहुत बड़ी जगह, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया है। लेकिन या आपको बिल्कुल उस जगह का माहौल, उधर का माइंडसेट थोड़ी देर के लिए हम सारे सामने देखेंगे, ताकि आपके साथ साथ फुटेज भी हम चलाएं फिल्म की, जो रशेस हैं, और सामने देख के बात करेंगे, बात करती रहें। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, चल। तो पावरफुल एक्टिंग है बहुत ज्यादा। यू सेड ना, हाउ इज दिस फिल्म डिफरेंट? एक एक कैरेक्टर जो इस फिल्म में है, they are in character, okay, and they have acted very very powerful. अच्छा, लेकिन कैरेक्टर्स वैसे बहुत सारे हम आपने देखा, आपके हमारे फेवरेट बाबर अली भी थे, प्रसाद ठाकुर नजर आ रहे हैं, और एजाज साहब हैं इसके अंदर। लेकिन आउट ऑफ ऑल द मूवीज दैट यू हैव डन, यासिर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, डिफरेंट क्या है इसमें? बिकॉज आई एम श्योर एज एन आर्टिस्ट यू वांट कि मेरी हर मूवी या हर काम पहले से मुख्तलिफ हो। सो इज इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स दैट यू हैव डन? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इससे पहले कराची से लाहौर, लाहौर से आगे की जो कि रोमांटिक कॉमेडीज थी, उसके बाद मैंने एक हॉरर कॉमेडी फिल्म की, पीछे तो देखो। उसके बाद मैंने जावेद इकबाल की, जो एक इंतहाई संजीदा फिल्म थी, बहुत सीरियस टॉपिक पे थी, नेगेटिव कैरेक्टर था। ये फिल्म एक डार्क कॉमेडी है, एक क्राइम थ्रिलर है। तो ये मैंने पहले डार्क कॉमेडी है जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल एक सीरियस बात को जिस तरह से हम लेके चले हैं डार्क कॉमेडी के साथ मिक्स करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है ये, बहुत मजा आएगा आवाम को। ओके, व्हाट अबाउट म्यूजिक? बिकॉज आपको पता है कि कभी कभार मूवी चलती है इसलिए क्योंकि उसका म्यूजिक बहुत फिर ये जिस सराउंडिंग में वहाँ तो म्यूजिक होना ही चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारी फिल्म इतनी रियल है ना कि इसमें हम दरख्तों के आसपास घूम के मैं और आयशा गाने नहीं गा रहे, शुक्र है। तो म्यूजिक शुक्र है जो है वो जहाँ बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें कोई डांस नंबर है। अब वो आपको फिल्म देखना पड़ेगा, फिल्म जब देखेंगे तो पता चलेगा। बट वैसे गाने हैं बिल्कुल, हाँ, तो इसमें बहुत ही अमेजिंग सोलफुल गाने हैं। शाहिद की कवाली है,
और ईवा भी का एक बहुत खूबसूरत रैप है। इतना कुछ नहीं हो सकता था when you're producing, you're playing so many roles and you're acting. So I was like, अच्छा चलो next film में गाएंगे. Is this your first film as a producer? Yes, it is. And how's the experience been so far? आपने तौबा कर ली है या? Not at all. अभी तो शुरुआत है. अच्छा. अब हम एक दूसरे की तरफ भी देख सकते हैं. वो सारी चीजें जो मैंने एज एन एक्टर फेस की हैं, एंड आई हैड वांटेड के प्रोड्यूसर ये इन चीजों पे फोकस करें फॉर द एक्टर्स, वो मैंने कोशिश की है मैं करूं, यू नो, टू मेक थिंग्स. So you have been a good producer for your team? Ask the team. Ask team. यासिर बहुत अच्छी प्रोड्यूसर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस टीम के साथ. सारा इंतजाम मुकम्मल था, बहुत दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई. दूसरे के साथ भी तीसरी बार काम कर रहे हैं मूवी. That says a lot as well. Yeah, friendship is becoming better and better and better. There's a big comfort level. You are मतलब people like you together. इसीलिए तो obviously आप लोग कर रहे हैं. और कास्ट में वैसे कौन है जो आपने नहीं रखा? सारे लोग तो मुझे नजर आ रहे हैं मेरी. हाँ, और सारे लोग बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स में हैं. इफ़त उमर बहुत अच्छे, अली खान, खालिद अनम साहब, नैयर एजाज साहब, नैयर एजाज तो was always been my आलम बड़ा जबरदस्त नौजवान लड़का है. मेहरबानों हैं. शहरियार चीमा जो शफकत चीमा साहब के बेटे हैं. अच्छा, वैसे आप पीछे हम देख भी रहे हैं ना. उनसे मेरा तारुफ नहीं है शहरियार चीमा से. उन्होंने एक आध फिल्म की है पहले लाहौर से. How long did it take for you to shoot it? Not very long. हाँ, not very long. बट कहानी तो 3 दिनों की है. 3 दिन की है, लेकिन जाहिर शूट में तो काफी टाइम लगा. मगर 1 month आप कह लें, अगर आप सारी शूट्स को मिक्स करें तो 30 days की हमारी शूट. और ये उस तरह तो नहीं है जो आपने बना के रखी हुई थी कि अलमारी में 7 साल बाद रिलीज होगी? नहीं, हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले ये फिल्म शूट करनी शुरू की थी. एक्चुअली रमजान में 1 year ago. इट वाज अप्रैल. अब रमजान मार्च में शुरू हो रहा है. सो लेकिन वी वांटेड टू रिलीज इट पिछली बड़ी ईद पे, बट हमने कहा नहीं, इसको बेहतर करते हैं. पोस्ट में कुछ चीजें री एडिट की. वी वांटेड कि हम अपने काम को देख के उसको बेहतर करें. अच्छा, रीशूट भी कर सकते हैं 1 साल जब गुजर जाता है तो कुछ आपको अगर लगे कि समथिंग नीड्स टू बी. रीशूट हमने कुछ नहीं किया. एक सीक्वेंस ऐड जरूर किया हमने, और एक निकाला. So किसी चीज को रीशूट नहीं किया. We replaced something because we felt it was the need of the hour. And मैं क्या कहना चाह रही थी इससे पहले, हाँ, एज ए प्रोड्यूसर तो इसकी इंशाल्लाह सीक्वल भी बनेगी, और उसके बारे में मैंने सोचना भी शुरू कर दिया है. Aren't you going to wait for the reception of the movie by the audience? Yeah. उससे पहले ही डिसाइड हो गया कि इसका? नहीं, मैंने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया. आपने सोच लिया. हाँ, रिसेप्शन तो होगी अच्छी. आई नो इट इज अ ब्रिलियंट फिल्म. Awesome. Yeah. It's better than anything else that you guys have done. ये फिल्म जो है ना, ऐसे जैसे मॉर्निंग शोज में आपका शो है. अच्छा, ओके, अच्छा ही होगा फिर तो. बेसिकली फिर तो तारीफ ही है. फिर तो अब तो मैं भी क्यूरियस हो गई. एक्चुअली बेटर देन एनीथिंग एल्स आई हैव डन. आई वुड से कि कराची से लाहौर वाज अ वंडरफुल फिल्म फॉर अस. वो आज तक लोग मुझे मिलते हैं एंड दे से हम इसको बार-बार देखते हैं. राइट, दैट्स अ गुड फिल्म कि लोग यू नो रिपीटेडली भी देखें एंड दे एंजॉय इट. एंड दैट्स द सक्सेस ऑफ अ फिल्म कि आप कभी भी देख रहे हो तो आप कहीं से भी घुस जाएं बीच में, आपको अच्छी लगे. हाँ. सो आई विल मेक अ सीक्वल फॉर इट. एंड अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है और ज्यादा. आई वांट टू डू सम कोर्सेज. आई वांट टू गो टू फिल्म स्कूल्स एंड यू नो स्टडी इट प्रॉपर्ली. फिल्म की प्रमोशन तो जाहिर है हम यहाँ सब मिलकर कर ही रहे हैं. टकसाली गेट 16 को रिलीज हो रही है, लेकिन हम साथ साथ आपको पता है वी आर इन द इलेक्शन ट्रांसमिशन मोड, और घंटों की हमारी ट्रांसमिशन चल रही हैं, और ये हमारी फनकार बिरादरी के 2 प्रोमिनेंट लोग हमारे साथ मौजूद हैं. थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम इनसे जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या किसी ने अभी तक फनकारों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, जो हमारे गरीब तबका है फनकारों का, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए कुछ किया. फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए किस तरह हम एक्चुअली इसको एक इंडस्ट्री बना सकते हैं. बहुत बातें होती हैं मीनू. बिल्कुल. कितनी तजावीज भी आती हैं, कुछ कवानीन भी होते हैं जो पास होते हैं. जब आप एक नई हुकूमत का इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं जो इनफैक्ट इंतजार कर रही होती हैं कब हुकूमत बनेगी, ताकि उनकी इंडस्ट्री को भी कुछ फायदा हो, कोई नए आइडियाज आए. आई एम श्योर ये इतने तजर्बाकार लोग हैं. यासिर एंड आयशा हैज समथिंग टू से. बहुत से वादे होते हैं, लेकिन क्या वो वादे कभी वफा होते हैं? पॉलिसीज के ऐलानात होते हैं, क्या अभी कभी उन पे अमल भी होता है? यासिर एंड आयशा. खासतौर पे यासिर, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा और बड़े हम खुश भी हुए, मरियम औरंगजेब की. बिल्कुल, आई वाज गोइंग टू स्पीक अबाउट हर. बिल्कुल, आप लोगों से मुलाकात हुई और कोई पैकेज का भी अनाउंस किया गया, और ये वो. दिस वाज रियली एटलीस्ट इन हिस्ट्री द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हुआ और तवज्जो दी हो, अटेंशन दी हो. लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
अभी तक लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फायदा होगा। तो टाइम भी दिया जाता है, कोई टाइम लिमिट के? नहीं, टाइम नहीं दिया जाता। टाइम तो आप यहाँ पुल बनने का टाइम नहीं दिया जाता कि कब वो चालू हो जाएगा। हालांकि पंजाब में पुल तो अच्छे जल्दी बजट एलोकेट हुए थे फॉर न्यू फिल्म मेकर्स एज वेल कमिंग इन। आप लोगों से सजेशंस ली थी, इंडस्ट्री की सजेशंस लेके कुछ बनाया गया था? हमारी पर से नहीं, बट यू नो हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, दे ऑल हैड अ लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस विद देम। यासिर, व्हाट अबाउट यू? वर यू अ पार्ट ऑफ इट? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, नो आई वाज नॉट, बट मुझे लगता है कि नए लोगों को भी इसका पार्ट होना चाहिए। सीनियर्स को तो होना चाहिए, नए लोगों को भी होना चाहिए। जैसे आयशा एक नई प्रोड्यूसर है, मैं एक नया प्रोड्यूसर हूँ, तो हमें भी उसका पार्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट को, जब तक गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करेगी, फिल्म इंडस्ट्री कहीं भी नहीं जा सकती। और फिल्म इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है। सेकेंडली, जो बात थोड़ी सी तल्ख है वो ये है कि पुल आप कहते हैं बड़े आसानी से बन जाते हैं पंजाब में। अगर प्रोडक्शन हाउसेज भी पॉलिटिशियंस के अपने हो तो फिल्में भी बहुत आसानी से बन जाएंगी। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। तो यानी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस को दावत देता हूँ कि आए एक टेबल पे बैठे और कोई प्रोडक्शन हाउस थिंक टैंक बनाए, यू नो। सारी डिस्कशन तो चली रही है। 16 को टकसाली गेट रिलीज हो रही है, वो तो हम देखेंगे। आयशा, आपने एक टर्किश कोलैबोरेशन में जो प्रोजेक्ट चल रहा था, Ayubi, I guess, वो भी आप, you were a part of this. I am a part of it. You are part of this. Now, yeah. So वो चल रहा है मामला? वो चल रहा है। अभी तक हमारी शूट, पाकिस्तानी एक्टर्स की शूट वहाँ पे नहीं हुई, बट वी सेकंड सीजन में वी हैव बीन टोल्ड कि इनकॉर्पोरेशन होगी सारी। यू नो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स दे वेरी लॉन्ग, उनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अच्छा, व्हाट अबाउट OTT प्लेटफॉर्म्स? क्योंकि अब तो बहुत सी चीजें, मतलब अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर भी देखें, उनके मेगा स्टार्स आर नाउ ऑन नेटफ्लिक्स, या फिर अपने हमारे भी कुछ चीजें ऐसी स्टार्ट हुई, उर्दू फ्लिक्स, तो बड़ी ऐसी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है। टेलीविजन जो चैनल्स हैं उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं। जो एक आम इन्वेस्टर है ना, वो इस तरफ नहीं आ रहा। इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में जिनके पास पैसा है वो सिर्फ जमीन और गाड़ी नहीं खरीदते, वो फिल्म में पैसा लगाते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स में पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये आज नहीं तो 5 साल बाद वो पैसे वापस दे देते हैं। इस बारे में कोई इतनी यहाँ पे इतनी देर तक सोचना नहीं चाह रहा है। हालांकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल हो चुका है। बिल्कुल, बट फॉर एग्जांपल जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं शब्बीर शाह, बैरिस्टर शब्बीर शाह, ही इज नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट टाइम के सेकंड टाइम के उन्होंने अपना पैसा इस इंडस्ट्री में लगाया है। सो दैट्स वेरी हार्टनिंग कि यू नो समबडी हु हैज who's not from this industry, वो एक मतलब उनका अपनी एक प्रैक्टिस है, तो उन्होंने एफर्ट किया to actually put his money in this without knowing कि इसके returns Because he must have had a good first experience, like you said. I'm not sure कि वो क्या बना है उसका, जिस जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो चीज अभी ऑन एयर आई है नहीं आई। बट जब इस तरह से कोई इन्वेस्टर आके फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाता है तो वो कंटेंट में कितना इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, या फिर आप लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि भाई आपका काम पैसा लगाना है, आप प्लीज हमारी। नो शब्बीर had his input, बिल्कुल उन्होंने तभी सोच समझ के when he heard the story plot, फिर उन्होंने अपनी कोई राय दी उसमें, एंड बहुत अच्छी वैल्यूएबल इनपुट दिया जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। जो कभी बड़ा उलट भी हो सकता है। नहीं, जो डायरेक्टर और राइटर हैं अबू अलीहा, उनको जो चीज अपने प्रोजेक्ट में लगेगी कि ये सेंसिबल इनपुट है तो वो करेंगे, कोई भी अपनी विजन को तो नहीं खराब करेगा। अच्छा, दूसरी चीज सेंसर बोर्ड जो है हमारा, आप लोगों की एक मूवी थी जावेद इकबाल, उसका फिर आप ही ने खुद ही एक नाम दे दिया, या सिर आप क्या? हमने नहीं, उसका नाम प्रोड्यूसर ने चेंज करके कुकड़ी रख दिया था और फिर उसको रिलीज किया। अच्छा, आई थॉट यू वर जोकिंग, आई ऑनेस्टली थॉट यू वर जोकिंग। मुझे पहले इनिशियली जब इन्होंने कहा ना वो कुकड़ी बन गई थी, तो मैंने कहा शायद इतनी कट गई कि वो महाभारतन कह रहे हैं कुकड़ी बन गई। नहीं, ये फिल्म रिलीज हुई है कुकड़ी के नाम से, ऑफ कोर्स, एंड इट वाज ऑल over the media everywhere. अच्छा, sorry, but we only know about the Javed Iqbal bit, and we were, to be honest, waiting for it. क्योंकि वो स्टोरी इतनी बड़ी थी और इतनी that made such mega news. Javed Iqbal, it was called the untold story of a serial killer, Javed Iqbal, right? Yes. उसको चेंज करके जब वो री-एडिट हुई और सेंसर से पास हुई, उसका नाम कुकड़ी आ गया, and then it was released 1 year ago. और बहुत अच्छी रिसीव हुई, वी डिड वेरी डिसेंट बिजनेस, और वो इसलिए भी क्योंकि फेस्टिवल्स में गई थी वो फिल्म, एंड फेस्टिवल्स में अवार्ड्स जीते। यासिर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म अवार्ड हमें यूके फिल्म फेस्टिवल में मिला। इट डिड वेरी वेल एक्चुअली। अच्छा, लेकिन देखिए ये कंफ्यूजन देखिए ना, अपने मुल्क में तो ये कंफ्यूजन हो गई कि जब ये पॉलिसीज चेंज हो जाए, आप इतना मोड़ तोड़ दें किसी चीज को कि लिटरली उसका नाम बदल दिया सब कुछ, तो वो फिर कंफ्यूजन ऑडियंस में तो होगी, एंड इट शुड नॉट
नॉट बी लाइक दैट. ये तो एक एग्जाम्पल था. वैसे यासिर आपसे पूछना चाहेंगे बिकॉज यू ऑल्सो हैव like you also we come across a social commentary as well. हम सेंसर बोर्ड हो या मतलब हमें क्या बर्दाश्त कम है. हम अब लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, माशरे आगे जाते हैं. हम हमारी यहाँ पहले जो चीजें चल सकती थी, मतलब फॉर इंस्टेंस आज के जमाने में अगर बोल रिलीज होती या खुदा के लिए रिलीज होती, मैं हैरान हूँ कि वो पता नहीं हो पाती या नहीं हो पाती. अच्छा जी हाँ ऐसे ही है. जी बहुत ज्यादा इंडिया में भी बहुत लोग चेंज होते जा रहे हैं. जरा एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है. बर्दाश्त कम होती जा रही है, जबकि हमारा मजहब भी बर्दाश्त ही सिखाता है कि बर्दाश्त करें. तो थोड़ा सा दिमागों को खोलने की जरूरत है, थोड़ा सा फिल्म के जरिए एजुकेट करने की जरूरत है. मुझे कभी कभी लगता है कि जानबूझ के शायद सिर्फ इस मीडियम को, फिल्म को रोका जा रहा है, क्योंकि फिल्म जो है वो माइंडसेट चेंज करने की ताकत रखती है. और पाकिस्तान में माइंडसेट चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ट्रू. और एक एक्सेप्टेंस भी ना, अगर आप फिल्म में कुछ दिखा रहे हैं एंड इट्स नॉट सो फार अवे फ्रॉम रियलिटी, इनफैक्ट इट इज रियलिटी, तो उससे शर्माना क्या, तो हो ही रहा है. हाँ, जावेद इकबाल एक सच है और उस सच को मानने में कोई बुराई नहीं है. और उसको कई तरीकों से दिखाया जा सकता है. हमने एक तरीके से दिखाने की कोशिश की थी कि वो जो 13 दिन उसका रिमांड हुआ पुलिस स्टेशन में, बस हमने वो दिखाया. हमने नहीं दिखाया उसने कैसे बच्चे पकड़े, क्या किया, तेजाब डाला, नहीं डाला, कुछ नहीं दिखाया. हमने तो सिर्फ ये दिखाया कि जब जिस दिन वो आया और जिस दिन वो वहां से जेल गया, बस ये 13 दिन की कहानी थी. उसमें ऐसा कुछ नहीं था. वो जो सोचता था हमने वो दिखाया और वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है. उसके इंटरव्यूज हैं, उसकी चीजें हैं. तो अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट टकसाली गेट, क्योंकि वक्त कम है. आप ऑडियंस को बताइए कि क्यों ये फिल्म देखने के लिए आए, कब आए, कहाँ आए. प्लीज दोनों अपने करीबी सिनेमा घरों में जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के नाम पे शायद मैक्स चिकन कढ़ाई मिलती है. ट्रू. तो वो आप हर हफ्ते ही खाते हैं. 16 तारीख को आप लोग अपने घरों से निकलें और ये फिल्म देखें, क्योंकि बहुत इंटरटेनिंग मूवी है. इस तरह की कॉमेडी आपने नहीं पहले एक्सपीरियंस की पाकिस्तान में, और इस तरह की फिल्म मेकिंग भी पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की. और कहानी भी ऐसी क्राइम थ्रिलर जैसी है और बहुत रियलिस्टिक फिल्म है. बहुत रियलिस्टिक म्यूजिक जहां जहां आया है इसके अंदर. तो दोनों गाने बहुत जबरदस्त है. जब आप सिनेमा में सुनेंगे मेरा हक किधर है, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के टाइम पे तो सबसे ज्यादा बजना चाहिए वो गाना, क्योंकि वाकई आवाम ये कह रही है कि मेरा हक किधर है. बहुत अच्छा गाना है. यू वर आस्किंग अबाउट म्यूजिक. दो हमारे बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं. एक बहुत सोलफुल इमोशनल नंबर है यशल शाहिद का, जिसका और एक है ईवा बी का, इट्स लाइक अ रैप नंबर, मेरा हक किधर है. अच्छा, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा इलेक्शन फीवर चल रहा है अभी कि दिस विल बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द मिडल, कि आप थोड़ा हटके निकलें, कुछ और देखिए. ब्रेक चाहिए सबको. इट्स वेरी एंटरटेनिंग. इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, ह्यूमर भी है, बहुत विजुअली रिच हमारे फ्रेम्स हैं. हमारे जो डीओपी हैं स्टार भाई, ही इज डन अ वंडरफुल जॉब. जबरदस्त. एवरी फ्रेम इज लाइक अ पेंटिंग. या इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक यू सोल्ड इट वेरी नाइसली टू वॉच दिस. और ये बात तो जबरदस्त है कि वाकई हमारी लाइट एंटरटेनमेंट हमारा खाना है. कहीं आप हमें ब्रेक चाहिए, हमें अच्छी फिल्में देखनी है. हम सब टकसाली गेट देखने जाएंगे. आप लोग आई एम श्योर बहुत मसरूफ हैं. इसके बाद भी आपने नहीं, हम यहाँ बैठ सकते हैं. अब तो यही छोड़ दो. बट फिर भी हम आपके मशहूर हैं.